वेलकम बैक टू एक्सेलेंस हैकन विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम एंजाइम्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो ओवरव्यू ऑफ एंजाइम्स ले लेते सबसे पहले। भाई एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट एक्सेलरेट्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये तो हम ओ लेवल्स में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि स्पीड अप द रिएक्शन हो करता है, क्योंकि कैटलिस्ट का फंक्शन है इट स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन इट। यानी एंजाइम जो है वो रिएक्शन के अंदर अपनी शेप या एक कह सकते हो, खैर शेप पर तो मैं आगे बात करूँगा, लेकिन वो ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होता। वो खुद रिएक्ट नहीं करता विद द रिएक्टेंट्स, लेकिन वो स्पीड अप द रिएक्शन करता है विदाउट बीइंग इन्वॉल्व और बीइंग चेंज, ठीक है। Remains unchanged at the end of the chemical reaction. Globular proteins have a roughly spherical shape and are water soluble. यानी ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर soluble होते हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत है। यस, यू नीड टू राइट ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ओके, एंड ये टर्शियरी स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ठीक है, फॉर योर एंजाइम, वेयर द एक्टिव साइड इज ऑल्सो गिवन टू यू, which is represented by the pink color, and the blue color is showing you the tertiary structure of the enzyme, which is a globular protein. Enzymes functioning inside a cell are intracellular enzymes। वो वाले enzymes जो सेल के अंदर वर्क करते हैं उन्हें intracellular enzymes कहते हैं, और वो कि जो अंदर भी होते हैं लेकिन वो अपने कह सकते हैं उनको कि वो एंजाइम्स अपने सेल के अंदर रहकर बाहर फंक्शन कर रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ओके, those that are secreted by cells and catalyze reactions outside cells are described as extracellular। यानी वो एंजाइम्स जो अंदर होते हैं लेकिन वो सेल आउटवर्ड सेक्रेट करता है तो वो बाहर रिएक्शन कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रासेल्युलर। अच्छा, सेल की बात हो रही है, अंदर बाहर मतलब सेल की बात हो रही है, कोई बॉडी ना समझना। सेल के अंदर जो एंजाइम्स है वो इंट्रासेल्युलर, जो बाहर वर्क कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा सेल्युलर। ओके, ना इन्वेस्टिगेटिंग द प्रोग्रेस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, इसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तो किस तरह से इन्वेस्टिगेट करोगे, और पेपर 3 के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 3 में अक्सर आपसे एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस आ जाते हैं, आपकी डायग्राम्स आ जाती है, आपको बल्कि एक एक्सपेरिमेंट भी, आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है पूरा बाकायदा, एक यीस्ट एंजाइम बेस्ड एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाता है और आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है इन योर पेपर 3, वाइल इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 1 एंड पेपर 2। The effect that enzymes have on the rate of reaction can be measured in two ways। दो तरीक़ों से द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम मेजर किया जा सकता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल चल रहा है और हमने उसमें एंजाइम ऐड कर लिया तो फिर अब क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो by measuring the amount of product accumulated over some time, ठीक है, rate of reaction, volume of product produced, time, etc. Sorry, for example, enzyme catalase breaking hydrogen peroxide to hydrogen dioxide, any water plus oxygen, okay, divide the volume of oxygen produced by the time। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि टाइम टू टाइम रिएक्शन हो रहा है, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका वॉल्यूम मेजर करना है, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। टाइम मेजर करना है कि कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट को किस तरह मेजर करेंगे, प्रोडक्ट का बेसिकली वॉल्यूम मेजर करना है। यानी 4 सेंटीमीटर की वॉल्यूम आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद 8 आ गया तो यानी डबल हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फ़ौरन से हम कह लेते कि 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी एंजाइम को जब हमने ऐड किया है तो कम टाइम में ज़्यादा वॉल्यूम आया है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, और टाइम कम होगा प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है जो कि 20 सेंटीमीटर क्यूब का है और वो 10 मिनट लेगा पूरा रिएक्ट करने में, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब 10 मिनट लेगा। अब मैंने एंजाइम को ऐड कर दिया तो होगा क्या कि वो 10 मिनट नहीं, वो 5 मिनट में, अब ऑब्वियसली 5 मिनट का मतलब क्या है कि मुझे स्टॉप वॉच यूज़ करनी है टाइम को मेजर करने के लिए, तो टाइम भी हम मेजर करेंगे इन द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी 5 मिनट में मैं हर मिनट में चेक करूँगा, हर सेकंड चेक करूँगा कि कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, और 5 मिनट में 20 सेंटीमीटर की वॉल्यूम प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल स्टॉप ओवर देयर। तो मैं समझ जाऊँगा कि एंजाइम की वजह से जो काम 10 मिनट में हो रहा था, प्रोडक्ट 10 मिनट में बन रहा था विद द सेम वॉल्यूम, वो अब 5 मिनट में बन गया। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी मेजर करना है, टाइम भी मेजर करना है।
जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है कि एंजाइम कैटलिस्ट ब्रेकिंग द हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो खैर आपको दिया जाता है बाकायदा एक अलग से पेपर 3 में प्रैक्टिकल जो कि आपको परफॉर्म करना होता है। द सेकंड थिंग, बाय मेजरिंग द रेट एट विच द रिएक्टेंट डिसअपेयर्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। यू कैन जस्ट रिलेट के दोनों का एक ही मतलब है, दोनों में कोई भी एक कर लो। या तो प्रोडक्ट देख लो कि कितने टाइम में प्रोडक्ट बन गया, उसका वॉल्यूम कितना बना है, या फिर देख लो कि रिएक्टेंट कब तक डिसअपेयर होगा। यानी जब रिएक्टेंट डिसअपेयर होगा इसका मतलब तो प्रोडक्ट बन गया, इसका मतलब तो रिएक्शन हो गया, तो कितना टाइम लिया ये ऑब्वियसली भी मेजर करना होगा। फॉर एग्जांपल measuring the rate at which starch disappears when the enzyme amylase is added। ठीक है, अगर आप फॉर सपोज एक डिश पर स्टार्च को ऐड करते हो और स्टार्च को ऐड करने के बाद आप जो है वो एंजाइम अमाइलेज को ऐड करते हो, तो ऑब्वियसली आप अमाइलेज का अगर कम ड्रॉप ऐड करोगे तो कम एंजाइम दोगे, स्टार्च ज़्यादा होगा। आप फोकस इस पे करोगे कि स्टार्च कितने टाइम में डिसअपेयर होगा। यानी कि अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। ऑलराइट, ऐसे ही करता है ना एंजाइम अमाइलेज, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा, तो फिर जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो स्टार्च रहेगा ही नहीं, तो द कलर विल बी डिसअपेयर, या फिर वो खुद डिसअपेयर हो जाएगा। स्टार्च विल डिसअपेयर, बेसिकली ये समझना ज़रूरी है क्योंकि एंजाइम अमाइलेज के बाद हमें पता है कि स्टार्च डिसअपेयर होगा, तो उसका रेट भी मेजर करना ज़रूरी है। ऑल्सो यूजिंग अ कलरीमीटर फॉर रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व कलर चेंजेस। अब आपको आपके पेपर 3 में कलरीमीटर का ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये नहीं दिया जाता, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया तो आपको लिखना है ये, ठीक है, कलरीमीटर का यूज़ करना है टू मेजर द कलर, टू फोकस ऑन द कलर, कलर कहाँ डिसअपेयर, कलर कहाँ अपेयर हो रहा है, कहाँ फॉर्म हो रहा है। अ कलरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बाय मेजरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि कलरीमीटर किस तरह से मेजर करता है कलर को ऑफ अ सॉल्यूशन बाय मेजरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन नैनोमीटर्स। यस, नैनोमीटर्स लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, ये हमें बताता है, कलरीमीटर इन्वेस्टिगेट करता है कि ये सॉल्यूशन का असल में एक्चुअल कलर क्या है। This gives quantitative results which can be plotted on a graph। अच्छा, quantitative और qualitative का क्या मतलब है? Quantitative का मतलब है वो आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देगा, ठीक है, यानी कलरीमीटर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देता है, फॉर सपोज 1 2 3 4 5 टिल सो ऑन, ठीक है, 50 20 1600 जो भी है, ठीक है, ये सारा क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब है वो आपको क्वालिटी शो करता है, क्या वो स्मूथ है, क्या वो टिल्ट है, क्या वो कर्व है, क्या वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, क्या उसकी क्वालिटी बहुत वीक है। तो क्वांटिटेटिव बेसिकली आपको बताता है, क्वांटिटेटिव बेसिकली आपको बताता है कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। कलर का बेसिकली जो वेव लेंथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेव लेंथ यहाँ पर आएगी विच इज़ इन नैनोमीटर, सो ऑब्वियसली दिस विल गिव यू द क्वांटिटेटिव रिजल्ट विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, जो कि आप ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हो। लेकिन क्वालिटेटिव होता है एक अलग चीज़ है, क्वालिटेटिव यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। क्वालिटेटिव होती है लाइक क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, मतलब अभी फ़िलहाल इस बात को दिमाग में रख के आगे चलो। Okay, so in the amylase starch experiment, you can measure the intensity of the blue-black color obtained in the iodine टेस्ट यूजिंग अ कलरीमीटर। अभी मैं आपको पेपर 3 की जो है वो एक और आपको गाइड दूंगा इन योर बायोलॉजी, हम परफॉर्म करेंगे बाकायदा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जब आप स्टार्च पर अपनी जो आप डिश लेते हो उसमें आप जब स्टार्च को ऐड करते हो उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अमाइलेज को ऐड करते हो, तो अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। तो आप किस तरह से मेजर कर सकते हो, बाय द सीइंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म्ड ओवर देयर, ठीक है, ऑब्टेन्ड ओवर देयर। बाय यूजिंग अ कलरीमीटर आप ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि वहाँ पर आपका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब वहाँ पर स्टार्च है ही नहीं, क्योंकि आपने अमाइलेज तो ऐड किया है, यू आर प्रीटी श्योर कि आपने अमाइलेज ऐड किया, लेकिन स्टार्च नहीं था। इसका मतलब ये है कि भाई अब होगा क्या कि स्टार्च ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्च था ही नहीं वहाँ पे, और जहाँ ब्लू ब्लैक कलर है इसका मतलब ऑब्वियसली देयर वाज स्टार्च। Okay. The color acts as a measure of the amount of starch remaining. The lower the color intensity, the lesser the starch left, and the reaction has progressed considerably. For example, most of the starch has been converted to maltose. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर आपने फॉर सपोज़ एक पेट्री डिश है, हम पेट्री डिश तो यूज़ नहीं करते, खैर हम अगर हमारे पास कोई नॉर्मल डिश है, ठीक है, और उस स्टाइल डिश पर आपने क्या किया है, स्टार्च को ऐड किया है, लेकिन आपने जब उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की 2 to 4 ड्रॉप्स, वैसे तो खैर 1 ड्रॉप्स कहते हैं, लेकिन आप 2 या 3 ड्रॉप डाल सकते हो, कोशिश करना इतनी ज़्यादा नहीं डालो कि लाइक सॉल्यूशन बाहर आ जाए। ओके, वो विद इन अ सर्कल रहे, विद इन दैट गैप रहे, ठीक है, और फिर आप ऑब्जर्व करोगे कलर।
ऑब्वियसली आप बहुत सारी ड्रॉप्स डालोगे अलग अलग सॉल्यूशंस पर ऑफ योर स्टार्च। यू विल इन्वेस्टिगेट कि जहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर बहुत लाइट है, बहुत कम है ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, मतलब बहुत कम है, लाइक पर्पलिश कलर है, ब्लूइश कलर है, बहुत कम है, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च कम है। और जहाँ सबसे ज़्यादा फुल ब्लैक हुआ, फुल डार्किश कलर ब्लू ब्लैक हुआ, इसका मतलब वहाँ पर स्टार्च की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब हमने आयोडीन डाला तो हमने इन्वेस्टिगेट किया कि द रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ बीन प्रोग्रेस्ड कंसिडरेबली, और वो जो स्टार्च था उसकी प्रेजेंस का हमें अंदाज़ा हुआ या हमें कंफर्मेशन मिली उसके प्रेजेंस की बाय एडिंग द आयोडीन सॉल्यूशन विच चेंजेस द कलर टू द ब्लू ब्लैक। और अगर ब्लू ब्लैक कलर डार्कर होगा इसका मतलब हायर कंसनट्रेशन, नॉर्मल कह लो या कम कह लो तो इसका मतलब कम, लेसर द कंसनट्रेशन ऑफ द स्टार्च विल रिमेन ओवर दियर। सो अब तो फिलहाल सिर्फ इतना ही रखते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर।